हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय पढ़ेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 यानी 1996 में हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा समाज, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम्य संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा और कुछ इनकी रूपरेखा पढ़ते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है, लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद से ग्रसित समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया है। आज का भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभ्यता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहा है, जिसके कारण दिखावे की संस्कृति फैलती जा रही है। लेखक का मत है, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक वस्तुओं के दिखावटी उपभोग पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर नहीं। तो ये है इसकी रूपरेखा। अब हम इसका पाठ पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्ता के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और एक नया जीवन दर्शन जो है कौन सा दिखाई दे रहा है? उपभोक्तावाद। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उन चीज़ों के दिखावटीपन के लिए हम उसका उपभोग करते हैं। आपके सुख के लिए, अपने सुख के लिए सुख की व्यवस्था बदल गई है। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं उस सुख की व्यवस्था बदल रही है। और चारों ओर विज्ञापनों की चमक दमक है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो हम यह नहीं समझ रहे हैं कि यह जो नई उपभोक्तावादी संस्कृति फैल रही है, इससे हमारे जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम उन आकर्षक चीज़ों की ओर दौड़ रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा हुआ है। आज विलासिता की सामग्रियों से बाजार जो है भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की होड़ तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। विज्ञापनों के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जो है बाज़ारों में लोग, जो व्यापारी लोग होते हैं, वह उत्पादकता लोग होते हैं, वह मानव को लुभाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही
लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके तो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। यह सारे विज्ञापन दिखाते हैं टीवी के माध्यम से और अन्य बाज़ारों में, ताकि लोग इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाएं। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा अन्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रित है। तो उनमें जो है यह दिखाया जाता है कि कोई जो है नीम वाला है, क्योंकि नीम को क्या मानते हैं, दांतों के लिए अच्छा माना जाता है। और किसी में ऋषि मुनियों का कोई चित्र दिखा देते हैं और ऋषि मुनियों के द्वारा जो ऐड बनाए गए हैं उनमें, जैसे पतंजलि के, ज़्यादातर आजकल पतंजलि वाला चल रहा है, तो उसको लोग बात क्या सोचते हैं कि बहुत यह अच्छा है और यह विदाउट केमिकल से बना हुआ है। तो उन्हीं की तरफ जो है आम जनता का जो झुकाव है वह ज़्यादा हो रहा है। जो बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब पेस्ट के बारे में भी दिखाएंगे तो उसके साथ ब्रश के बारे में भी दिखाना उनको आवश्यक है। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब उन्हें क्या चाहिए कि मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप सदैव बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं जो हमें लुभाने वाले होते हैं। वह क्या होते हैं, हर महीने नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज़। किसी साबुन में बहुत हल्की सी खुशबू होती है तो किसी साबुन में बहुत तेज़ हो जाती है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। यह जो है विज्ञापनों के माध्यम से बताया जाता है। तीसरा, जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सीने स्टार्च से सौंदर्य का रहस्य, उसका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं। यह लीजिए, शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यहाँ पर जो है इन माध्यमों से लोगों को लुभाया जाता है, विज्ञापनों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो है लोगों को लुभाया जाता है। जो अच्छे घरों की महिलाएं होती हैं, उनके लेखक बता रहे हैं कि उनके जो ड्रेसिंग टेबल होती हैं उन पर 30-30 कम से कम 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो कोई मामूली बात है, अर्थात होती ही है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आज के युवा भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, जहां स्त्रियां बहुत सारे इन प्रोडक्टों का यूज़ कर रही हैं और वहीं पर जो है पुरुष भी उनके पीछे भाग रहे हैं। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, चीज़ें जो है और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को,
वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब छोटी चीज़ों को छोड़िए, तो लेखक बोल रहे हैं कि अब जो है हम वस्तु और परिधान की दुनिया में आएंगे। परिधान मतलब होता है कपड़े, जैसे वस्तु किसी वस्तु के बारे में या कपड़ों की दुनिया में आएंगे। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं। जगह जगह पर जो है बुटीक खुल गए हैं, टेलरिंग का काम करने वाले खुल गए हैं, और बाज़ार में जो है नए नए डिज़ाइन के कपड़े आ रहे हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, ये बहुत महंगे भी है और ट्रेंड में होते हैं, मतलब अभी प्रचलित होते हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। तो लोग बात क्या सोचते हैं, जब उनके कपड़े थोड़ा कम हो जाते हैं या टाइम हो जाता है तो उनको पहनने में शर्म महसूस करने लगते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि कहीं काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। किसी के घर में जैसे किसी को संगीत नहीं भी आता है, तब भी उन्हें क्या चाहिए, म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी चाहिए होता है। क्योंकि बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदते ही है, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वाले की संख्या भी कम नहीं है। कोई लोग कंप्यूटर को काम के माध्यम से खरीदते हैं, काम के लिए खरीदते हैं, तो कोई दिखाने के लिए भी, दिखावे के लिए भी खरीदते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, तो आज की दुनिया में क्या है, खाने के लिए भी 5 सितारा होटल चाहिए। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। जब बीमार पड़ जाते हैं तो जो है सरकारी हॉस्पिटलों को भी नहीं, 5 सितारा हॉस्पिटल भी चाहिए होता है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय रहा है, चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने लिए अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे वे वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि भारत में ये सारी चीज़ें अभी भी उपलब्ध हो रही है, और अमेरिका में तो यह चीज़ें क्या है, मनमानी होने लगी है। लोग अपने लिए जो है मरने से पहले कब्र के आसपास हरियाली और अच्छे बगीचे का भी प्रबंध कर रहे हैं। आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यक हो गया है, प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। बहुत लोग म्यूजिक सिस्टम भी और कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदते हैं, यह भी इसमें बताया है। यह संभव हो सकता है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ जाएगा। यह सच्चाई है कि विदेशी चीज़ों को भारत में भी अपनाया जा रहा है। वहाँ की संस्कृति सभ्यता का जो प्रचलन है वह भारत में भी स्थान बना रहा है या बना चुका है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे रहस्यवाद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। उसकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में
यही है राइस चॉइस बेबी। यहाँ पर जो है यह बताया है। और अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब हम विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। हमारी परंपराओं का अमूल्य हो रहा है। जो हमारी परंपराएं हैं वह जो है अभी उसका प्रचलन बंद होने वाला है या हो रहा है। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यह जो है हमारे भारत में भी क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंती बदल रहा है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी के संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण जब दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उससे भ्रमित हो रहे हैं। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, अवस्थाओं का क्षरण हो रहा है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध करने लगे हैं। प्रतिष्ठा के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के क्रम में हम आधुनिकता के नाम पर छलावा कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है। अंततः हम दिखावे की संस्कृति का क्या परिणाम होगा? विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियों से सम्मोहित होकर किसी अन्य के निर्देशन से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। उसको क्या बता रहे हैं? कूड़े के समान बता रहे हैं। आधुनिक जो पिज़्ज़ा बर्गर चल रहा है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। समाज में जो कार्य करने वाले होते हैं उनमें भी कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बनेगी। हमारी संस्कृति असीमता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी संतुष्टि से तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। इस संस्कृति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे सीमित किंतु बहुत मूल्य संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी बढ़ रही है। संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं। संस्कृति असीमता अर्थात हमारी जो पहचान है वह नष्ट हो रही है।
मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं, विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है, व्यक्ति केंद्रित बढ़ रही है, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं और परमार्थ अर्थात सहयोग की भावना कम होती जा रही है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, जो भोग विलास की बातें हैं वह जो है आसमान छू रही है। तो यह आपका उपभोक्तावादी संस्कृति वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। अगर प्रश्न उत्तरों के आंसर देने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आपका एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है, इससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलते रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिए। थैंक यू।